और ये मंगलवार का दिन था और मैं सूरजकुंड जा रही थी। सूरजकुंड जाने के लिए करीब करीब ये ना 6:30 बजे का टाइम था। धूप की वजह से बहुत जल्दी जा रहे थे हम लोग, नहीं तो 7-8 बजे निकलते हैं, 9 भी बज जाती हैं। पर अभी धूप ज़्यादा है ना, इस कारण हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी निकल जाएं और धूप ज़्यादा बढ़ने से पहले और घर आ जाएं। इसलिए ये 6:30 बजे थे और 6:30 बजे हम लोग निकल रहे थे सूरजकुंड के लिए। है कौन? और ये हम सूरजकुंड मंदिर पहुंच गए थे और ये देखिए सुबह के 6:45 बजे के दर्शन करिए हनुमान जी के। यहाँ के दर्शन करने मात्र से ही मन इतना अच्छा आनंदित हो जाता है। केवल दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है अब हमको कोई डर नहीं है, भगवान के दर्शन हो गए हमको। और मन का इतना विश्वास बढ़ जाता है कि यहाँ पहुँचने के बाद फिर और कुछ मन में नहीं आता। ये लगता है भगवान के हमने दर्शन कर लिए, अब हमें किसी बात का डर नहीं है करके। इसी कारण ना मैं हर मंगलवार को आती ही आती हूँ, एक बार दर्शन करती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद एक हफ्ते तक के लिए बिल्कुल मन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर एक हफ्ते बीच में नहीं आती, मंगलवार के दिन ही आती हूँ। और उस समय तक 6:30 पौने 7 बजे तक ना, क्योंकि 3:45 की आरती होती है तो सभी लोग आके दर्शन करके चले जाते हैं। उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थे कुछ लोग पर ज़्यादा नहीं थे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए भगवान के, खूब अच्छे से बैठ के मैं भगवान के सामने दर्शन करती रही। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी राधा कृष्ण मंदिर। वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मैं राधा कृष्ण मंदिर आ जाती हूँ। ये देखिए राधा कृष्ण भगवान। और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर दुर्गा मंदिर, और दुर्गा मंदिर दर्शन करने के बाद फिर शनिदेव भोलेनाथ के दर्शन। इतना करने के बाद फिर मैं मंदिर से आ जाती हूँ। ये देखिए करीब करीब ये 11:30 पौने 12 बजे की बात थी। अभी सुबह तक कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, पर जैसे ही मंदिर से लौट रही थी मैं तो मेरा मन अचानक हुआ कि नहीं मुझे जाना ही है करके। और हम लोग 11:30 बजे, 11:30 पौने 12 तो हो ही गई थी इतनी धूप में। हमें ये नहीं लगा कि धूप तेज़ है, इसके पहले प्लान था कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है हम नहीं जाएंगे करके, गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर मन नहीं माना मेरा, तो फिर मैं निकल गई पौने 12 बजे घर से। मंदिर से आई, खाना पीना सब करी फटाफट, जो सामान मुझे फटाफट पैक करी, जो सामान ले जाना था वो रखी फटाफट, बिल्कुल मशीन जैसे चारों तरफ काम करी मैं। और फिर मैं निकल गई थी अपने बेटे बहू के यहाँ, क्योंकि आज मेरी लाली का बर्थडे था और मैं नहीं जाती ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो नहीं जाने का प्लान था मेरा, मन ऐसा विचलित हो रहा था कि मैं आज लाली के बर्थडे में नहीं पहुँच पाऊँगी। फिर मेरा मन वहीं सूरजकुंड से ऐसा हुआ कि मैं बोली नहीं मैं आज जाऊँगी चाहे कुछ हो जाए। और फिर हम लोग निकल गए थे 12 बजे करीब। धूप तो थी, धूप तो बहुत ज़्यादा थी, पर अब जाने का मन हो और मन में कोई उत्सुकता हो तो फिर कुछ नहीं लगता। और हम लोग निकल गए थे और करीब करीब 4:30-5 बजे करीब, हाँ 4:30-5 बजे करीब हम पहुंच गए थे लाली के पास। आओ लाली अपन गले मिल। हम लाली से, देखो आज लाली का बर्थडे, लाली से मिलने आ गए थे। हेलो कर दो बेटी, हेलो कर दो। हेलो राधे राधे बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो। हमारा हैप्पी बर्थडे है कहना, कह दो हमारा हैप्पी बर्थडे है कहना। चल और ये ना मेरे को, मैं कितने दिन में ही मिलूँ मेरे को भूलती नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलती, तुरंत पहचान जाती है, दादी दादी करने लगती है। और इसके बाद वहाँ से हम थोड़ी देर रुके, केवल पानी बस पिए क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत। और इसके बाद वृद्धाश्रम जाना था, ये बेटी बहू का प्लान था कि वहाँ से वृद्धाश्रम जाके वहाँ कुछ है इनको बांटना था, तो वहाँ से हम निकल गए थे वृद्धाश्रम। और ये पहुँच गए थे हम वृद्धाश्रम। और देखिए यहाँ काम चल रहा है, ये भिलाई का वृद्धाश्रम है, यहाँ कुछ काम चल रहा है सामने। तो इधर देखो लाली, देखो देखो वहाँ देखो इधर, वहाँ देखो, इधर देखो। हाँ। बस और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ।
यहाँ छत्तीसगढ़ में जो आईसीआईसीआई बैंक है उसमें अभी मैं कार्यरत हूँ फिलहाल। आप लोगों से मिलने का मकसद ये था कि आज जो ये जो बिटिया है मेरी, इसका जन्मदिन है, तो हम लोग वहाँ भी रहते हैं, मतलब मंडला का मैं रहने वाला हूँ, तो हमारी कोशिश रहती है कि जिनका अनुभव ज़्यादा है समाज में उनसे एक बार मिला जाए, है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार वृद्धाश्रम चलते हैं, वहाँ सब हमारे दादा दादी की उम्र के लोग मिलेंगे, उनका अनुभव बांटेंगे, आप लोगों की तरफ से बिटिया को आशीर्वाद मिल जाएगा। साथ ही कुछ हमने भोजन सामग्री, छोटी सी कोशिश है हमारी, शायद आप लोगों को पसंद आए, तो वो भी साथ में रखा हुआ है। तो आप लोगों से, आप लोग यहाँ पधारे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा है। आपकी पूरी फैमिली को हमारे सभी बुजुर्गों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और इस बिटिया को जन्मदिन की बधाई। ताली बजाकर धन्यवाद। और हम वृद्धाश्रम पहुंच गए थे, और जब तक बहू ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि बस आएंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे करके, तो पूरा बैग पैक कर ली थी। और इसके बाद हम निकल ही गए थे, और हम वृद्धाश्रम में इनको कुछ बांटना था, देना था वहाँ पर। वो देखिए ज़रा प्लेट लगा रहे थे हम लोग, क्योंकि सभी वृद्ध लोगों को देना था। और यहाँ पर इतना अच्छा लगा, इतने बुजुर्ग लोग थे, सब लोगों को इतनी खुशी हुई। उनसे ज़्यादा खुशी हमको, मेरे को हुई खास करके खुशी कि चलो बेटे और बहू ने देखो कितना अच्छा प्लान किया है करके। ये प्लान मुझे पता नहीं था, वहीं जाके पता चला कि मम्मी हमको ऐसा करना है। हम कहे चलो चलते हैं, निकल चलते हैं तुरंत करके। और फिर हम तुरंत वहाँ से आ गए थे, और ये देखिए सब लोगों को दे रहे थे। और प्लेट लगा के सभी लोग कमरे से निकल के, यहाँ जेंट्स भी हैं और वृद्ध माताएं भी हैं, दोनों थे, ऊपर नीचे बहुत बड़ा है ये। सामने तो काम चल ही रहा था और बनेगा। और बाजू में नशा मुक्ति केंद्र भी है, वहाँ तो हम नहीं गए थे, अंदर ही से उनके लिए खाना पहुँचा दिए थे, जो भी देना था हमें वो पहुँचा दिए थे। बाकी हम वहाँ वो वाले रूम में नहीं गए थे। और ये देखिए सब लोग खा कर के ना इतने खुश हो रहे थे, उनके चेहरे में जो खुशी दिख रही थी ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो बहुत अच्छा काम हुआ ये। बहुत अच्छे से लाली का जन्मदिन सेलिब्रेट किए हमने। और फिर इसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर घर आए, थोड़ा हाथ मुँह धोए, आराम किए। अब बिल्कुल वहाँ से तुरंत पहुँचे थे और हम तुरंत वहाँ वृद्धाश्रम निकल गए थे, क्योंकि टाइम नहीं था। वृद्धाश्रम 6 बजे बंद हो जाता है। और ये देखो लाली यहाँ बैठ के, जो वृद्धाश्रम है ना, वहाँ बैठ के ये भी कुछ खा रही थी। और इसके बाद हमें जाना था ना, इसके बाद हमें शाम के लाली के बर्थडे का केक कट करना था। तो फिर इसके बाद शाम के हम वहाँ से आ गए थे, होटल आ गए थे। ये देखिए शाम के करीब 8:30 पौने 9 बजे होटल आ गए थे हमको यहाँ लाली के बर्थडे का केक कट करना था। देखिए ज़रा, हम लोग पूरी फैमिली हम लोग आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि पूरा दिन आज वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, क्योंकि एक दिन का ही हमारा विचार था कि एक दिन रुकेंगे और दूसरे दिन हम बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और कोई पहले से कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं, तो बहुत सारे काम थे घर में जो छूटे हुए थे, तो इस कारण हम रुक नहीं पा रहे थे। और फिर हम एक ही दिन का प्लान था, तो वहाँ सारे काम एक ही दिन होना था, फिर बिल्कुल नहीं रुके हम, और सारे काम उसी दिन। लाली का बर्थडे भी देखिए ज़रा। फिर यहाँ हमने खाना वाना खाए बहुत अच्छे से। वैसे तो हमको होटल का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर उस दिन हमने खा लिए थे। और देखो ज़रा, लाली पूरे रूम में घूमी है और टेबल में बैठ के देखो कितने अच्छे से बैठी है टेबल। हमने खाना खाए, बहुत अच्छा लगा खाना। और लाली ना पूरे रूम में घूम घूम के बिल्कुल नहीं रुक रही थी, और मैं इसको सलाद खिला रही थी कि चलो बे इसमें मिर्ची नहीं है तो तुम सलाद खा लो करके। और ये देखिए, इसके बाद फिर हमने खाना खाने के बाद वहाँ पर फिर केक कट किए होटल में। ये देखिए लाली तैयार हो रही थी, लाली का जो भी बर्थडे की ड्रेस थी वो हम रख के ले गए थे साथ में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। भिलाई में तो और ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ बिल्कुल बैठे बैठे पसीना आ रहा था। और ये देखिए बर्थडे केक आ गया था, और हम लोग सब सेलिब्रेट करने के लिए बैठे थे। होटल में ही मनाए थे, वहीं पर केक कट किया था हमने। और ये देखिए
और कुछ इस तरह से हमने लाली का हैप्पी बर्थडे मनाया, अच्छा लगा। कुछ सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो वृद्धाश्रम में जा कर के और हमने वृद्ध लोगों को जो भी दिए, हमारे पास जो भी था, जो भी हम वो कर रहे थे तो वो दिए हमने। और केक कट करने के बाद करीब 9:30 पौने 10 बज गए थे। लाली को केक खिलाए सब लोगों ने। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा कि चलो यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब लोगों को राधे राधे।